हेलो दोस्तों, वेलकम टू शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर। दोस्तों, यह डिक्टेशन आपकी 85 टू 90 वर्ड पर मिनट रहेगी। इस डिक्टेशन को आपको पूरा लिखना है और कोई भी गलतियां होती हैं तो उसे बार बार लिखना है। डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट। शिक्षा अपने आप में एक अत्यंत पवित्र शब्द है जिसके आगे सारी विशेषताएं और दावे अधूरे नजर आते हैं। शिक्षा का प्रभाव हमारे वर्तमान ही नहीं, अतीत पर भी पूरी तरह छाया हुआ था। सच यह है कि शिक्षा को अगर हम किताबी ज्ञान तक सीमित करें तो यह ठीक नहीं है। इसका स्वरूप किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा है। वर्तमान में शिक्षा बाजार उन्मुख हो गई है। चाहे शिक्षा देने वाले हों या शिक्षा लेने वाले, सभी शिक्षा को धन अर्जित करने का साधन मानकर चलते हैं। आज के दौर में शिक्षा अर्जन का उद्देश्य धनार्जन है। 10वीं 12वीं जैसी कक्षाओं के परिणाम तय करते हैं कि बच्चा किस जगह जाना चाहता है, मगर उसकी आंतरिक इच्छा भले ही कुछ और करने की हो, फिर भी उसको ज़बरदस्ती भेड़चाल में ढकेलने की पूरी व्यवस्था समाज में मौजूद है। ऐसी स्थिति के लिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ बच्चों के माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बड़े बड़े कोचिंग केंद्र लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि बनाने में जुटे हैं, जबकि बच्चे की मर्जी जाने या उसके मन को टटोले बिना कोचिंग केंद्रों में उनके दाखिले करा दिए जाते हैं। भले ही बच्चा दबाव झेलने में सक्षम हो या ना हो। समझने की बात यह है कि क्या पढ़ लिखकर केवल अपनी उत्थान के लिए कुछ करना हमारे देश के लिए काफ़ी होगा। मूलतः यह सोच ही बाजारीकरण की घोतक है। पढ़ाई के नाम पर जिस तरह से फीस वसूली जाती है, उससे निर्धन बच्चों का भविष्य आमतौर पर अधर में रह जाता है। हालांकि ऋण सुविधाओं और सरकारी योजनाएं कुछ हद तक इसमें राहत पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ लोगों तक ही इनकी पहुंच होती है। बाकी के सभी इस तंत्र का शिकार बनते हैं। उन्हें छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी काबिल नहीं समझा जाता। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी इसलिए योग्य समझा जाता है क्योंकि उसका अंग्रेजी का ज्ञान कहीं ज़्यादा है। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को पता है कि कहाँ कैसा माहौल है, मगर सब और यही स्थिति है कि जहाँ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी समस्याएं हैं, किस किस पर ध्यान दिया जाए। ऐसी सोच लेकर सभी लोग अपने जीवन को चलाने में विश्वास रख रहे हैं और फिर आज के इस युग में मैं क्यों बोलूं वाली धारणा का प्रचार अधिक ही असर दिख रहा है। सड़क पर चलते हुए हम बहुत से गरीब बच्चों को देखते हैं। ना जाने किसके अंदर कैसी प्रतिभा छिपी है। हमने शिक्षा की सारी बुनियादी बातों को दरकिनार कर दिया है। सरकारी व्यवस्था सबके लिए समान शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क और शिक्षा की व्यवस्था करती है, लेकिन क्या इन स्कूलों से पढ़े बच्चे उन बच्चों के साथ प्रतियोगिता में खरे उतर सकते हैं? धन्यवाद।